Hello students, myself Puneet Agrawal. How are you all? I hope you are all safe in your home. And today I explain you chapter number 4, more on Microsoft Word 2016. तो आइए देखते हैं Microsoft Word 2016 के बारे में। Word 2016 is a word processor that helps you to create documents with a professional outlook. यानी कि वर्ड 2016 जो है एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि आपकी हेल्प करता है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और इसमें आप प्रोफेशनल आउटलुक भी दे सकते हैं। It not only provides the facility to type and modify the text but also offers features to enhance the overall appearance of the text. यानी कि आपको केवल ये फैसिलिटी इस तरह की नहीं देता कि आप इसमें केवल मॉडिफाई कर सकते हैं टेक्स्ट को या टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ साथ इसमें जो टेक्स्ट का जो अपीयरेंस है उसको भी एनहेंस कर सकते हैं। यानी ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं कि आप उन्हें भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उनमें भी। You can find and replace the text, set the page appearance as per your need and also preview a document before printing it. यानी आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को एक बार टेक्स्ट टाइप करने के बाद, और पेज का अपीयरेंस जो है उसे सेट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और आप चाहें तो प्रिंट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट करने से पहले एक बार देख सकते हैं। Students, know the fact, in Word 2016 a file is saved with an extension .docs docx। यानी कि Word 2016 में जो भी फाइल सेव होती हैं वो .docs के नाम से होती हैं, जैसा कि आप एक्सटेंशन इसमें देख रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कॉपी फॉर्मेटिंग टू अनदर सिलेक्शन के बारे में। यानी कि हम जब एक बार फॉर्मेटिंग अप्लाई कर चुके होते हैं किसी टेक्स्ट पर, तो किसी अनदर टेक्स्ट पर हम उसके सिलेक्शन को कैसे कॉपी करते हैं उस फॉर्मेटिंग को। The format painter tool is used to copy and apply text formatting and some basic graphics formatting such as borders and fills to another selection। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है किप्स पब्लिशिंग वर्ड, और ये जो लिखा हुआ है बोल्ड हो रहा है ये, और अंडरलाइन भी हो रखा है। तो इसमें जो फॉर्मेटिंग यूज़ की गई है, इस फॉर्मेटिंग को हमें अप्लाई कराने के लिए सेकंड लाइन में भी लिखा हुआ है किप्स पब्लिशिंग वर्ड, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं दूसरे टेक्स्ट पर। तो किस तरह से करेंगे इसके लिए स्टेप्स देखते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक्स हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी, यानी कि आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे या ग्राफिक्स को जिसकी फॉर्मेटिंग करके आप कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किप्स पब्लिशिंग वर्ड को जो फर्स्ट लाइन है इसको सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। आप क्या करेंगे, होम टैब पर जो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर फॉर्मेट पेंटर बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। द पॉइंटर चेंजेस इनटू ए ब्रश शेप। आप देखें तो एक ये जो पॉइंटर है ये क्या होता है, ब्रश शेप में चेंज हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये ब्रश शेप बना हुआ है, क्लिपबोर्ड जहाँ लिखा हुआ है इस तरह से ब्रश शेप में ये कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अप्लाई द कॉपीड फॉर्मेटिंग बाय ड्रैगिंग द ब्रश ओवर द डिजायर्ड टेक्स्ट। यानी कि आप क्या करेंगे, उस कॉपी किए हुए फॉर्मेट को ड्रैग करके और उस डिजायर्ड टेक्स्ट पर ले जाकर छोड़ देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो जो कॉपी किया हुआ जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगा उस पर। नेक्स्ट है द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट विल बी अप्लाइड टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यानी जो भी हमारा प्रीवियस टेक्स्ट था उस पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी थी वो हमारे नेक्स्ट टेक्स्ट पर यानी सेकंड लाइन में भी अप्लाई हो गई है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन एक जैसी फॉर्मेटिंग में हो चुकी हैं, कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब देखें हम नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द टेक्स्ट। यानी कि
हमने सपोज कीजिए कि एक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया, उसमें टाइप किया काफ़ी सारा मैटर, अब उसके अंदर हम टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन द फाइंड बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब, यानी हमें फाइंड बटन पर क्लिक करना होगा जो कि हमें होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में जाकर मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर फाइंड जो येलो कलर में दिख रहा है ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। You can simply type the word that you want to find in the search document box, यानी कि जो नेविगेशन आपको दिख रहा है सामने, इसमें जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर आप जो भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं उसे टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद द सर्च रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द नेविगेशन पेन विद द हाईलाइटेड वर्ड्स। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी हमने वर्ड टाइप किया सर्च कराने के लिए, तो वो सर्च रिजल्ट्स जो हैं वो उसमें डिस्प्ले होने लगते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स अ क्विक व्यू। द शॉर्टकट की फॉर फाइंड इज Ctrl+F, यानी किसी भी वर्ड को फाइंड कराने के लिए जो शॉर्टकट की होती है, तो उसके लिए अप्लाई कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+F। द शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस इज Ctrl+H। रिप्लेस कराने के लिए Ctrl+H को यूज किया जाता है। टू कैंसिल ए सर्च प्रेस एस्केप की। अगर हमने जो सर्च किए हुए हैं तो उस सर्च को अगर हमें कैंसिल करना है तो हमें क्या करना होगा, एस्केप की को प्रेस करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स, हमने सर्च तो कर लिया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ जो मैटर है, जो टाइप किया हुआ है, उसमें से हमने फाइंड तो कर लिया। अब फाइंड करने के बाद अगर हमें उस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड अगर हमें वहाँ पर सेट करना है तो क्या करेंगे, दैट मीन रिप्लेस करना है, तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। क्लिक ऑन रिप्लेस बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब, यानी होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में जाकर हम रिप्लेस बटन पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं जहां पर मैंने दिखाया था येलो कलर से फाइंड ऑप्शन, अब इस बार इसमें जो शो किया गया है वो है रिप्लेस पर येलो हो रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ऐसा करने से क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा फाइंड एंड रिप्लेस नाम से, जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। इन फाइंड व्हाट बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च फॉर, यानी फाइंड व्हाट जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हम वो वर्ड टाइप करेंगे जो हम सर्च करना चाहते हैं और फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इन द रिप्लेस विद एंटर द न्यू टेक्स्ट, रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। उसके बाद फाइंड व्हाट में हमने लिख दिया, जैसे इसमें स्क्रीन पर लिखा हुआ इन्वेंशन, और रिप्लेस विद इसमें जाकर हमने लिख दिया क्रिएशन। अब उसके बाद जब हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अभी पहले नहीं करना था हमें, फाइंड व्हाट के बाद फाइंड व्हाट में पहले जो टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है कोई नेम लिखें, उसकी जगह पर जो न्यू नेम हमें रिप्लेस करना है वो नेम लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक ऑन ईदर रिप्लेस, रिप्लेस ऑल और फाइंड नेक्स्ट बटन एज नीडेड। जैसे हमें आवश्यकता हो हम उस ऑप्शन को चूज करके उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप येलो कलर में फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेज फॉर्मेटिंग। तो स्टूडेंट्स, पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है, हेडर एंड फूटर्स आर यूज्ड टू प्लेस सम इंफॉर्मेशन ऑन टॉप एंड द बॉटम ऑफ एवरी पेज रेस्पेक्टिवली। पेज फॉर्मेटिंग का एक पार्ट है क्रिएटिंग हेडर एंड फूटर। तो हेडर और फूटर जो यूज किए जाते हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन को टॉप और बॉटम साइड में हर पेज पर डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं हम। You can include the title, chapters heading, date, page number, author's name, etc. in this section. यानी आप इसमें टाइटल इंक्लूड कर सकते हैं, चैप्टर का हेडिंग, डेट, पेज नंबर, ऑथर्स नेम, एटसेट्रा, ये सभी इसमें यूज किया जाता है। द हेडर एंड फूटर बटन्स आर फाउंड इन द हेडर एंड फूटर ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। अब हम देखेंगे कि हेडर फूटर ग्रुप जो हमें इंसर्ट टैब में दिया हुआ है, वहाँ पर हेडर एंड फूटर नेम से बटन्स हमें मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं येलो कलर में स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्लिक ऑन द हेडर बटन, येलो कलर का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, हम उस हेडर बटन पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द एडिट हेडर ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। हम क्या करेंगे, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू अब हमारे सामने खुला है हेडर बटन पर क्लिक करने पर, तो उसमें एक ऑप्शन आता है एडिट हेडर, जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद लाइकवाइज सेलेक्ट द इंसर्ट फूटर एडिट फूटर ऑप्शन टू डिस्प्ले द फूटर बॉक्स। जैसे हमने हेडर के लिए किया इसी तरह से फूटर के लिए भी हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एन एडिशनल टैब नेम्ड डिजाइन विल अपीयर ऑन द रिबन अंडर द हेडर एंड फूटर टूल सेक्शन। यानी कि एक एडिशनल टैब जो कि डिज़ाइन नेम से दिया हुआ है वो हमें रिबन पर दिखने लगेगा, जो कि किस में मिलेगा हमें, हेडर एंड फूटर टैब सेक्शन में। You will find the header and footer boxes at the top and bottom of each page respectively separated by dotted lines। अब आप देख सकते हैं इसमें कि आप फाइंड कर सकते हैं हेडर और फूटर बॉक्सेस जो कि टॉप और बॉटम पर डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे सामने और जो कि डॉटेड लाइंस में दिए हुए हैं। क्लिक ऑन हेडर बॉक्स एंड देन टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले हियर। यानी कि हेडर में जहाँ पर डॉटेड लाइंस के ऊपर हमें कर्सर दिखाई दे रहा है वहाँ पर ब्लिंक करते हुए कर्सर के आगे हम कुछ भी टाइप करके जो भी टेक्स्ट हमें टाइप करना है वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किप्स लर्निंग ऑन द लेफ्ट साइड, जैसे इसमें किप्स लर्निंग लेफ्ट साइड में टाइप किया हुआ है। प्रेस द टैब की ट्वाइस। अब क्या करेंगे, जो कीबोर्ड से हम टैब की को यूज़ करेंगे और उसे डबल प्रेस करेंगे ट्वाइस टाइम्स। द इंसर्शन पॉइंट विल जंप टू द राइट साइड। तो क्या होगा, इंसर्शन पॉइंट जो होगा वो जंप करेगा राइट साइड की तरफ। देख रहे हैं आप जो कर्सर ब्लिंक करता हुआ है वो काफ़ी आगे पहुंच चुका है स्क्रीन पर। क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम बटन इन द इंसर्ट ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब अंडर द हेडर एंड फूटर टूल सेक्शन। यानी हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम बटन पर जो कि हमें इंसर्ट ग्रुप में दिया हुआ है और डिज़ाइन टैब पर जो कि हेडर फूटर टूल सेक्शन में गिवन है हमें। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डेट एंड टाइम ऑप्शन और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ऐसा करने से क्या होगा, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। चूज द डिजायर्ड डेट एंड टाइम फॉर्मेट। अब हमें जो भी डेट एंड टाइम फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ से लिस्ट में से हम चूज कर सकते हैं। क्लिक ओके और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक ऑन द गो टू फूटर बटन इन द नेविगेशन ग्रुप। आप क्या करेंगे, गो टू फूटर पर क्लिक करेंगे इस बटन पर। द कर्सर विल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फूटर सेक्शन। जैसे हेडर में हमने इनपुट किया इसी तरह से अब फूटर में हम डॉटेड लाइंस के पास वहाँ पर कुछ टाइप करेंगे। प्रेस द टैब की एंड कर्सर विल जंप टू द सेंटर ऑफ द पेज। टैब की को हम प्रेस करेंगे, कर्सर जो होगा वो जंप करेगा पेज के सेंटर में। Click on the page number in the header and footer group and choose the desired format from the drop down list। क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे पेज नंबर बटन पर जो हमें हेडर फूटर ग्रुप में मिलता है और वहाँ से हम डिज़ायर्ड फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। जैसे आपको दिख रही है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2, इस तरह से इसमें से हम चूज़ कर लेंगे। If you intend to apply specific page number style, then select the फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। यानी अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पेज नंबर स्टाइल को इंटेंड कराना यानी उसको अप्लाई कराना, तो आप उसके लिए फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है फॉर्मेट पेज नंबर। डिफाइन द सेटिंग्स एज पर यू नीड एंड क्लिक ओके। अब क्या करेंगे, हम नंबर फॉर्मेट जो कि हमें ऊपर दिया हुआ है वहाँ से चूज़ कर लेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फूटर बटन ऑन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब पर जाकर देखिए यहाँ क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ है क्लोज हेडर एंड फूटर। यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा करने से ये क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है पेज फॉर्मेटिंग का, जो नेक्स्ट फीचर है वो है सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उसमें स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें सेटिंग करनी होती है। तो वो कैसे कर पाते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो द पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ स्पेसिंग का मीन है पैराग्राफ के ऊपर या नीचे की साइड में हम कहीं भी अगर स्पेस बनाना चाहते हैं तो उसे हम कर सकते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग कहा जाता है इसे। फॉलो द स्टेप्स टू सेट द पैराग्राफ स्पेसिंग। हमें इस स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सेलेक्ट द पैराग्राफ बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू चेंज द स्पेसिंग। यानी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा
और बिफोर और आफ्टर जहाँ पर भी हम स्पेसिंग को चेंज करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन ऑन द होम टैब। अब क्या करेंगे, होम टैब पर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल ओपन। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जैसा कि स्क्रीन पर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग फर्स्ट टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे। एंटर द रिक्वायर्ड स्पेसिंग इन द बिफोर एंड आफ्टर स्पिन बॉक्स अंडर द स्पेसिंग सेक्शन। यानी आप क्या करेंगे कि बिफोर और आफ्टर वाले जो इसमें स्पिन बॉक्स हैं वहाँ से हम इनको चेंज करेंगे, एडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। और उसके बाद क्लिक ओके, हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो सेट हो जाएगी, जैसे कि हमने बिफोर आफ्टर में मेंशन की है। नेक्स्ट दिया हुआ है चेंजिंग लाइन स्पेसिंग। तो स्टूडेंट्स, हम पैराग्राफ में बिलो और आफ्टर जो भी स्पेस क्रिएट करते हैं, अमाउंट ऑफ स्पेस, उसके साथ हम लाइन में भी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन अ पैराग्राफ। यानी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं लाइन स्पेस को किसी भी पैराग्राफ के बीच में। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट, यानी हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। देन क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। हमें पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करना होगा, जैसा कि येलो कलर में आप देख रहे हैं। चेंजिंग लाइन स्पेसिंग, द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ऐसा करने से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब एंड देन सेलेक्ट द रिक्वायर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन अंडर द स्पेसिंग सेक्शन। हम क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग सेक्शन में जाकर के और वहाँ से ड्रॉप डाउन एरो का यूज़ करते हुए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कितने इंच का इसमें स्पेस रखना है। देन क्लिक ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। हम कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। When you type in Word document, by default the text is displayed in a single column style or in a paragraph style। जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होता है एक सिंगल कॉलम में, यानी कि एक पैराग्राफ की स्टाइल में। इफ़ यू विश टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट इन अ न्यूज़पेपर स्टाइल, फॉर एग्जांपल कॉलम स्टाइल, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो न्यूज़पेपर की स्टाइल में फॉर्मेट हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, द ईजिएस्ट वे टू क्रिएट मल्टीपल कॉलम डॉक्यूमेंट टू यूज़ द कॉलम बटन और लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप। यानी हमें क्या करना होगा, सबसे आसान तरीका इसका ये होगा कि अगर हम मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉलम बटन को यूज़ करना होगा, जो कहाँ मिलेगा, हमें लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में। सबसे पहले हमें इसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्लिक ऑन द कॉलम्स बटन, येलो कलर से आपको कॉलम्स बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले द चॉइसेस। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन होता है जो कि चॉइसेस को डिस्प्ले कराता है। सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वुड लाइक टू इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट। यानी कि हमें नंबर ऑफ कॉलम्स चूज़ करने होंगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। और इसके बाद इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज द कॉलम्स देन क्लिक ऑन द मोर कॉलम्स। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है मोर कॉलम्स, येलो कलर में आप देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। द कॉलम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, डिफाइन द डिजायर्ड सेटिंग्स एंड क्लिक ओके। अब हमारे पास कॉलम डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें हम जो भी सेटिंग्स करना चाहते हैं उन्हें डिफाइन करने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पेज फॉर्मेटिंग का जो फीचर है वो है वर्किंग विद टैब। द मोस्ट कॉमन वे टू इंडेंट द टेक्स्ट इज टू यूज़ द टैब की। यानी कि वर्किंग विद टैब्स, टैब्स के साथ वर्क करने के लिए हमें कीबोर्ड से टैब की को यूज़ करना होता है। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर एट सर्टेन स्पेसिस इन अ डॉक्यूमेंट। यानी कि टैब की का जो इस्तेमाल करते हैं हम, इसका जो यूज़ होता है वो होता है कि कर्सर को एक सर्टेन स्पेस प्रोवाइड कराना, यानी एक सर्टेन स्पेस पर ले जा करके छोड़ देना एक डॉक्यूमेंट के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स आर सेट एवरी 0.5 इंच। यानी टैब स्टॉप जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो
किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो 0.5 इंच पर सेट होता है। यू कैन सेट द टैब स्टॉप्स अलोंग द रूलर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप चाहें तो जो जैसे यहाँ पर येलो कलर में आप देख रहे हैं रूलर पर जो ये सिंबल बना हुआ है, यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं टैब स्टॉप को। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेंटिंग टेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेज फॉर्मेटिंग के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इंडेंटिंग टेक्स्ट भी उनमें से एक है। इंडेंटेशन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड पेज मार्जिन्स। यानी इंडेंटेशन किसे कहते हैं? इंडेंटेशन का मतलब है कि ये अमाउंट ऑफ स्पेस प्रोवाइड कराता है टेक्स्ट और पेज मार्जिन के बीच में। इंडेंटिंग बेसिकली ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन। इंडेंटिंग का जो वर्क है वो है कि जो रीडर है उसका अटेंशन यानी उसका ध्यान आकर्षित करना। इंडेंटेशन फीचर इज यूज्ड टू मूव द कंप्लीट पैराग्राफ on the first line of a paragraph to a specific position either from the left or right margin। यानी ये जो फीचर है इसको यूज़ किया जाता है कि एक कंप्लीट पैराग्राफ को मूव कराने के लिए, और फर्स्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ को भी आप इसमें मूव करा सकते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन की ओर, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो या राइट मार्जिन की तरफ से हो। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी इंडेंटेड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें इंडेंट कराना है। क्लिक ऑन द इंक्रीज इंडेंट बटन इन द पैराग्राफ बुक ऑन द होम टैब। यानी कि हमें क्लिक करना होगा इंक्रीज इंडेंट पर। देखिए आप देख रहे हैं येलो कलर में स्क्रीन पर इंक्रीज इंडेंट आपको दिख रहा है, इसमें ये रहा यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट बटन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल शिफ्ट हाफ इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। क्या होगा, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया वो शिफ्ट हो जाएगा हाफ इंच दूर वहाँ से लेफ्ट मार्जिन से। क्लिक ऑन डिक्रीज इंडेंट बटन टू मूव द टेक्स्ट हाफ इंच क्लोजर टू द लेफ्ट मार्जिन। अगर आप इसके अपोजिट डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे जो उसके जस्ट बराबर में दिया हुआ है ऑप्शन, तो क्या होगा कि हाफ इंच क्लोजर हो जाएगा ये लेफ्ट मार्जिन में। वर्ड ऑफर्स फीचर्स टू सेट द पेज प्रॉपर्टीज। तो देखिए पेज की प्रॉपर्टीज़ हैं कि पेज को कैसे सेट किया जाता है, सच एज पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज एटसेट्रा। तो हम देखेंगे इसके बारे में। मार्जिन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज़ लेफ्ट फ्रॉम द एज ऑफ द पेज एंड द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। यानी मार्जिन किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ स्पेस होता है जो कि पेज के लेफ्ट साइड से कितना अमाउंट ऑफ स्पेस दिया हुआ है और जो भी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, तो ये मार्जिन रेफर करता है अमाउंट ऑफ स्पेस को। Setting margin. Word 2016 allows you to set the margin on all the four sides of a document, top, bottom, left, right। यानी कि ये जो Word 2016 है आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट की 4 साइड के मार्जिन को सेट कर सकते हैं, जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट। The default margin are set at 1 inch from top and bottom and 1 इंच फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एज ऑफ द पेज। यानी डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो इसमें सेट होता है वो 1 इंच होता है टॉप एंड बॉटम के लिए और लेफ्ट एंड राइट के लिए। टू चेंज द लेफ्ट और राइट मार्जिन, पॉइंट टू मार्जिन बाउंड्री ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर पर हमें जो मार्जिन बाउंड्री मिलती है वहाँ पर जाकर के हम इसे चेंज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट मार्जिन को। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू डबल हेडेड एरो, जैसा आप एरो का सिंबल देख रहे हैं डबल हेडेड, ड्रैग द मार्जिन बाउंड्री एज पर योर नीड। यानी कि जैसे ही आपका पॉइंटर चेंज हो जाता है ऐसे सिंबल में, तो आप वहाँ जा कर के उस पर वहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसकी जो मार्जिन है उसको सेट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। टू चेंज द टॉप एंड बॉटम मार्जिन, पॉइंट टू ए मार्जिन बाउंड्री ऑन द वर्टिकल रूलर। आप देखें जैसे कि हॉरिजॉन्टल पर आपने देखा, ऐसे वर्टिकल रूलर पर आपको सिंबल डबल हेडेड एरो का मिलता है, वहाँ से भी आप इसकी जो सेटिंग्स हैं मार्जिन की उन्हें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस डबल हेडेड एरो, ड्रैग द मार्जिन बाउंड्री एज रिक्वायर्ड, जैसा अभी बताया मैंने। नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग पेपर ओरिएंटेशन। The page orientation is the property to set the printing direction of the text।
पेज ओरिएंटेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टेक्स्ट की प्रिंटिंग डायरेक्शन को सेट करता है। द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन इन विच डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड लेंथवाइज। तो स्टूडेंट्स, जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है जब भी हम डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो जब हमारा डॉक्यूमेंट टाइप हो जाता है तो उसके बाद जब हम प्रिंट करते हैं तो वो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, लेंथवाइज। When we choose landscape orientation, the document is printed widthwise. जब हम यहाँ से ओरिएंटेशन अगर चेंज कर लेते हैं इसका लैंडस्केप में, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो जब लैंडस्केप को चूज कर लेते हैं तो ये प्रिंट होता है widthwise. To change the paper orientation, follow the given steps. अगर हमें पेपर ओरिएंटेशन को चेंज करना है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सेलेक्ट द लेआउट टैब, यानी हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले लेआउट टैब को सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप। आपको ओरिएंटेशन बटन येलो कलर में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस पर क्लिक करेंगे। चूज द लैंडस्केप ओरिएंटेशन। आप देखिए यहाँ पर 2 ओरिएंटेशन दिख रहे हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो इसमें लैंडस्केप को चूज किया हुआ है। ऑब्जर्व द चेंज, आप देख सकते हैं जो पोर्ट्रेट मोड में दिखाई दे रहा था हमें, वो अब लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आइए स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक देखते हैं, प्रीव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट। वर्ड 2000 अलाउ यू टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, यानी वर्ड 2016 में आपको फीचर मिलता है कि आप प्रिंट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को पहले देख सकते हैं, यानी प्रीव्यू कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू प्रीव्यू डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन, यानी कि आपको फाइल टैब पर क्लिक करना होगा और उसके बाद प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। A preview of your document automatically appears on the right side of the word window, यानी कि एक प्रीव्यू आपको जो आपके डॉक्यूमेंट का है वो ऑटोमेटिकली अपीयर होने लगेगा राइट साइड में विंडो पर। If you want to print more than 1 copy of a document, you can choose between collated और uncollated option in the setting option. आप सेटिंग ऑप्शन में जाकर कोलेटेड और अनकोलेटेड ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं। द कोलेटेड ऑप्शन विल प्रिंट द कंप्लीट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कोलेटेड ऑप्शन का यूज़ करते हैं हम जब हम डॉक्यूमेंट में कंप्लीट कॉपी प्रिंट कराना चाहते हैं, फ्रॉम पेज नंबर 1 to 10 फॉर एग्जाम्पल, एंड देन it will again start printing the next copy. Whereas the uncollated option will print all the 5 copies of the first page and then it will print the next copy of the subsequent pages likewise. यानी uncollated में हमें फीचर मिलता है कि हम चाहें तो जो फर्स्ट पेज है उसकी 5 कॉपीज़ को प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सारे फीचर्स को अप्लाई कर लेते हैं, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो हमें उसका प्रिंट आउट लेना होता है। तो प्रिंट आउट लेने के लिए हम क्या करते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो आइए देखते हैं। आफ्टर चेकिंग द प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप्स टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के बाद आपको प्रिंट निकालना होता है अपने कंप्यूटर से, प्रिंटर से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन, यानी कि फाइल टैब पर क्लिक करके हम प्रिंट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद चूज़ द प्रिंटर फ्रॉम द प्रिंटर प्रॉपर्टीज ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी हमें प्रिंटर को सेलेक्ट करना होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज़ इन द कॉपीज़ स्पिन बॉक्स, यहाँ पर हमें जैसे आप देख रहे हैं कि कॉपीज़ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम कॉपीज़ की जो नंबरिंग है इसको एडिट कर सकते हैं कम या ज़्यादा करके। अंडर द सेटिंग्स सेक्शन क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द प्रिंट ऑल पेजेस टू चूज एनी गिवन ऑप्शन, यानी यहाँ से हम सेटिंग्स सेक्शन में जाकर के प्रिंट ऑल पेजेस पर क्लिक कर देते हैं, या और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हें भी चूज़ कर सकते हैं। सेलेक्टिंग द प्रिंट ऑल पेजेस ऑप्शन प्रिंट द एंटायर डॉक्यूमेंट, अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया प्रिंट ऑल पेजेस, जो फर्स्ट ऑप्शन आपको सेटिंग्स में दिख रहा है, तो क्या होगा, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने पेजेस होंगे ये सभी को प्रिंट कर देगा। सेलेक्टिंग द प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन प्रिंट ओनली द सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, यानी प्रिंट सिलेक्शन का मीन है यहाँ से कि हमने जितना टेक्स्ट सेलेक्ट किया है ये केवल सेलेक्टेड टेक्स्ट को ही प्रिंट करेगा। सेलेक्टिंग द प्रिंट करंट पेज प्रिंट्स ओनली द सेलेक्टेड पेज फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट, यानी कि
प्रिंट करंट पेज एक ऐसा ऑप्शन है जो कि केवल जिस पेज पर आप वर्क कर रहे हैं उस पेज को ही प्रिंट करता है। चूजिंग द कस्टम प्रिंट ऑप्शन प्रिंट द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ पेजेस फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर हम कस्टम प्रिंट ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहाँ से हम स्पेसिफाई रेंज ऑफ पेजेस को प्रिंट करा सकते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल द रिक्वायर्ड ऑप्शन क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। अब हमने जो भी इसमें सेटिंग में जाकर जो भी ऑप्शंस को हमने सीखा तो उनमें से हम क्लिक करके अकॉर्डिंग टू अवर नीड, उसके बाद हम जो आपको दिख रहा है इसमें प्रिंटर बना हुआ है प्रिंट ऑप्शन, तो उस प्रिंट बटन पर हम क्लिक कर देते हैं और ऐसा करने से हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली प्रिंट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, I hope you understand well this chapter. If you have any doubt, you can call me. Sanitize your hands properly. Stay safe, stay inside. Thank you.